ब्राइड वांटेड फॉर ए ब्राइट ग्रूम। इस्तेहार ही बड़ा अजीब दिया गया है। उम्र 26, एजुकेशन एमसीए, न्यू जर्सी में जॉब, सिटीजनशिप वाली हमारी जाति के लड़के को एक सुंदर पढ़ी लिखी अक्लमंद दुल्हन चाहिए। अपनी आरती के लिए काबिल लगता है। हाँ पिताजी, आरती की कुंडली आज ही उन्हें ईमेल कर देता हूँ। बात अगर बन गई तो इसी साल हम इसे विदा कर देंगे। हाँ, अरे कर इतने देते भी हैं। क्या जल्दी है, थोड़े दिन खुश रहने दीजिए ना। भाई रिश्ता अच्छा है। होने दो। लड़की की शादी की उम्र 21 होनी चाहिए, गवर्नमेंट कहती है। इसकी तो 20 ही है। कुछ दिन घर में खुशी से रहने दो ना। अमेरिका अफ्रीका का लड़का नहीं चाहिए डैडी। क्यों सर? आंटी के बिना मैं नहीं रह सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश के लड़के जो फॉरेन में काम करते हैं वो तो वहाँ पर गुलामी का काम करते हैं। हाँ भैया, बीए खत्म करके जॉब मिलने के बाद शादी कर दीजिएगा प्लीज। ये पेड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कल मेरे घर में मेरी शादी की बात चली, मैं बहुत डर गई। ये तो खुशी की बात है, इसमें डरना क्या? दूल्हा अमेरिका में है। अमेरिकन दामाद। हे, तुम और तुम्हारे घर वालों ने मुझे समझ क्या रखा है? कोई भी आके तुमसे शादी कर लेगा और मैं देखता रहूंगा। बस भी करो, तुम इसी तरह बातें करते रहोगे और वो मेरी शादी किसी और से कर देंगे। तो हम पहल करते हैं। खुद ही शादी कर लेते हैं। अरे रे, मैं भाग कर नहीं आऊंगी बाबा। भागने को कौन बोल रहा है? और बड़ों की बेइज्जती भी नहीं होगी। सबके आशीर्वाद के साथ ही शादी करेंगे। अब के लिए हम गांधर्व विवाह कर लेते हैं, बाद में सबके लिए सामाजिक विवाह। ओके? वो कैसे? मेरी तरह अपनी आंखें बंद करके महसूस करो। आंखें बंद कर लो। अभी हम शादी के मंडप पे बैठे हैं। हाँ, माँ, पिताजी, भैया, भाभी सभी लोग साथ में हैं। पास में बैठे पंडित मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। थैंक्स सुनील। ऐसे बातों से काम नहीं चलता। शादी तो हो गई और कुछ नहीं मिलेगा। नहीं बाबा। बहुत दिनों से एक ख्वाहिश थी। मेरे होश संभालने से पहले ही मेरी माँ गुजर गई। तब से मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद हो उसकी गोद में सर रख कर लेटना चाहता हूँ। ओ गॉड, मेरा भैया। सुनीत, यहाँ क्या कर रहे हो? भैया। कौन है ये लड़की? भैया वो मेरी प्रेमिका। मुझे पसंद नहीं आई, बिल्कुल पसंद नहीं आई। भैया कुछ मत बोलो। हमें ये लड़की नहीं चाहिए, कह दिया ना। तुम चलो। भैया चलो भी। भैया। एक्सक्यूज मी, डर गई? मजाक किया। सुनीत का सिलेक्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता। ग्लैड टू मीट यू। हमारा सुनीत तुम्हारा ही है, किसी बात की फिक्र ना करो। अपनी हर प्रॉब्लम मुझ पे डाल के तुम दोनों प्यार करो। तुम दोनों का बंधन मेरी जिम्मेदारी। यू वेलकम। चलता हूँ सुनीत। अच्छा भैया। हाँ, बातें खत्म हो जाए तो घर छोड़ के आना। ठीक है भैया। संभल के। हाँ, और बाइक चलाते समय जरा सडनली ब्रेक मारना। सर, आपकी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी देखते हुए आपको डबल प्रमोशन मिलना चाहिए। उस फालतू गोविंदराज को प्रमोशन, आपको डिमोशन। पेट जल रहा है सर। उसे ऐसे नहीं छोड़िएगा, कोर्ट में जाकर उसे जरूर देखिएगा। कोर्ट केस में जाना टाइम और पैसे दोनों वेस्ट। उससे तो यूनियन के जरिए डेफिनेशन मांगना मेरे ख्याल से बेहतर होगा। मेरा भाई सुनीत। ओ हेलो। ओके सर, हम चलते हैं। हेलो।
मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं, छोड़ के आता हूँ। भाभी भैया क्यों इतने परेशान लग रहे हैं? ऑफिस में मुझे प्रमोट करके तुम्हारे भैया को डी प्रमोट कर दिया। क्या बात कर रही हो भाभी? भैया तो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, डी प्रमोट किया गया, ऐसी उन्होंने क्या गलती की? सिर्फ बाहर से दिखने में हार्ड वर्कर है, प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस काफी नहीं। सुनीत, एक गुड न्यूज, तुम्हें बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया। ऐसा क्या? आपके ऑफिस में? इट्स ओके। सॉरी भैया। ओह, मेरा ही टाइम ठीक नहीं है। तुम किस्मत वाले हो, बस ये नौकरी तुम्हें मिल जाए, आरती से शादी करा के साथ में मुंबई भेज दूंगा। ठीक है, जल्दी करो। 10:30 कुर्ला एक्सप्रेस सेंट्रल जाके हमें पकड़ना होगा। हेलो, स्टेशन मास्टर कृष्णा सर। गुड इवनिंग सर, मैं कटरा से शक्ति माथुर बोल रहा हूँ। सर एक मदद चाहिए, मुंबई के लिए एक टिकट चाहिए सर। सिद्धू, मुंबई जा रहे हो क्या? हाँ दादी माँ। थैंक यू सर। भैया मैं तैयार हूँ। हे, कहाँ जा रहे हो? सिद्धू मुंबई जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। ओह, किस पोस्ट पर? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए बुलाया है। 10,000 रुपए जरा सुनीत को दे देना। भाभी ये क्या फाड़ा क्यों? इतने में सुनीत कमाए, इसकी क्या जल्दी है? हम दोनों कमा रहे हैं ना, वो आराम से काम पे जाए काफी है। तू पागल हो गई है? 4 वर्ष, पूरे 4 वर्ष भाषा न जाने वाले देश में रहकर जो कुछ भी मिला खा पी कर अभी आया है। कुछ दिन हमारे साथ रहने भी दीजिए ना, इतनी जल्दी उसे भगाने की क्या जरूरत है? नहीं भाभी, वो अच्छी नौकरी है। तुम कुछ मत बोलो देवर जी, कुछ दिन अच्छे से खा पी कर आराम करके हमारे साथ रहो, वही काफी है। हाँ डैडी, सिद्धू मुंबई चले गए तो कौन मुझे होमवर्क कराएगा? सिद्धू को हमारे साथ ही रहने दो ना। हे, क्या हुआ? मैं भी लगभग उस घोड़े की तरह ही हूँ। मतलब? उस घोड़े की मंजिल है उस गाजर को पकड़ना, मेरी मंजिल और सोच भी तुम्हें पकड़ने की है। झूठ झूठ सच बोल रहा हूँ। कल भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर से एक इंटरव्यू लेटर आया, मैंने फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उससे बढ़िया रिसर्च करने का मैंने सोचा है। कैसा रिसर्च? हमारे बदन पे कहाँ कहाँ सेंसिटिव स्पॉट्स हैं जानने के लिए। कैसे? अब तुम आंख बंद करो, मैं तुम्हारे एक एक अंग को छूऊंगा, जहाँ जहाँ मेरे छूने से तुम्हारे बदन में कुछ कुछ होता है, वो ये है सेंसिटिव स्पॉट्स। नहीं बाबा, आंखें बंद करने पर तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगे। नहीं नहीं, आंख बंद करवा के बदमाशी करो, इतना गिरा हुआ नहीं बात से नहीं बदलोगे ना? नो नो, आई एम अ वेरी डिसेंट बॉय। तब ठीक है। कुछ अब कुछ नहीं। अभी
के किस्से, प्यार की बातें, प्यार से तुम पल पल मुझे घायल करे जानम तेरा गोरा बदन। दो दिल जब जब मिलते, प्यार की तब तब बरखा बरसे। सबसे हंसी है प्यार की दुनिया, सबसे बड़ी है प्यार की खुशियाँ। जिसने संगीत दिया है, जिसने सुर ताल दिया है, जिसने भी प्यार किया है वो ही जी भर के जिया है। आंख मिचौली बहुत हो गई मितवा, बाहों में आजा। प्यार की बातें बहुत हो गई मितवा, दे दे कुछ मजा। आंखों में प्यार है, सांसों में प्यार है, फूलों में भी जाने मन खुशबू प्यार की। इसके दम पे चलता संसार है, दुनिया में सबको ही आरज़ू होती सदा प्यार की। भैया भैया ऑफिस में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कर लिया। इतना भावुक भी नहीं होना चाहिए, ये तो कायरता है। देर हो रही है सुनीत, भैया को ले चले। नहीं नहीं, मैं ले जाने नहीं दूंगी, मैं नहीं ले जाने दूंगी, नहीं। ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे छोड़ दो। मेरी बेटी को अनाथ कर गए, अब मैं किसके सहारे जीऊं? मैं आपके भरोसे सब कुछ छोड़ के आ
मैं हूं ना, आपका बेटा मैं हूं ना। अपने आप को अनाथ मत समझिए। मत रोइए भाभी, प्लीज मत रोइए। सुनीत, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। कैसे करूं? वो मेरे भाई नहीं थे, मेरे पिता समान, मेरे दोस्त, सभी तो थे वो मेरे लिए। समझ सकती हूँ, पहली मुलाकात में ये कितना हंसाया, कितना प्यार, हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। ये मेरी भाभी, भाभी ये आरती है। जानती हूँ। तुम दोनों की शादी उन्हें अपने हाथों से कराने की बहुत इच्छा थी, नहीं कर सके। उसके लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं उसे पूरा करूंगी। अभी उसकी क्या चलती है? वो मेरा फर्ज है सुनीत, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा आरती। अभी ही हमारे घर में मातम मना है, हमें उसे बाहर आना होगा। सुनीत को अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। ये सब होने के बाद मैं ही तुम्हारे घर आके शादी की बात करूंगी। तब तक के लिए इस तरह एक दूसरे से मिलना जुलना अवॉइड करना बेहतर होगा। तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ। हमें खुश रहते हुए देख दूसरों को जलन होगी, उस वजह से तुम दोनों को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हम अवॉइड करेंगे। सुनीत को तुम्हें देखना है तो घर पर आओ, आरती से तुम्हें बात करनी है तो फोन पे करो। शादी से पहले इस तरह खुलेआम घूमना ठीक नहीं। बात करके आओ। मैं चलती हूँ। जी दीदी। हेलो, इज इट 2233-421? या आरती? जी हाँ, आप? वो जरूरी नहीं, जो बताने वाली हूँ वो जरूरी है। क्या? तुम सुनीत से प्यार करती हो ना? वो पूछने वाली तुम कौन हो? मैं सुधा की बहन। सुधा? ओह, तुम सुधा को नहीं जानती हो ना? सुधा सुनीत के दोस्त की बहन है। वो उसी से प्यार करता है, उसी से शादी करने का वादा भी किया है। हेलो, मेरा सुनीत वैसा नहीं है। सुधा भी यही कह रही थी, लेकिन जब उसने तुम्हें और सुनीत को लवर्स पार्क में प्यार करते देखा तो उसका असली रूप जाना। उस पूरी रात वो सुनीत से झगड़ती रही तो उसने हंसकर कहा कि आरती से तो मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, शादी तो तुम ही से करूंगा, और उसे जोर से किस किया। झूठ। सच। अगर तुम सच कह रही हो तो अपना नाम क्यों नहीं बताती? मैं शीतल, सुधा की बहन। हेलो, कहाँ से बोल रही हो? हेलो, पूछ रही हो ना? हेलो। बाय आशु। हाय। सामने से हटो। भाभी ने साथ साथ घूमने को ही मना किया, मिलने पर बात करने से तो नहीं। आपसे मुझसे मिलने मत आना, रास्ता छोड़ो। बुरा नहीं मानो तो एक बात बताऊं, जब तुम गुस्सा करते तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। गुस्से में भी अच्छी सुधा लगती होगी, उसके पास जाओ। हटो। सुधा? कौन सुधा? कैसी सुधा? हाँ, इतने भोले भाले भी न बनो। जब अपनी दोस्त की बहन से शादी करने वाले हो तो तुम मेरी जिंदगी से क्यों खेल रहे हो? हाँ, मेरी दोस्त की बहन? मेरे किसी दोस्त की सुधा नाम की बहन है, ये सुधा कहाँ से टपक पड़ी? देखो सुनीत, तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। आरती के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, पर शादी तुम्ही से करूंगा ये वादा तुमने सुधा से किया है। उसकी दीदी ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं किसी सुधा या शीतल को नहीं जानता। देखा देखा, तुम सुधा को नहीं जानते पर उसकी दीदी शीतल को अच्छी तरह से जानते हो ना? ओफो, ये दोनों नाम मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गए। मैं ऐसी किसी नाम वाली को नहीं जानता आरती। तुम धोखा दे रहे हो। हंस हंस के बात कर तुमने मेरा मन जीत लिया। प्यार जगा के मन ही मन में मुझे शादी करके मिसयूज किया है। अब बहुत हो चुका। Stop it! किसी ने कुछ बोल दिया और तुम मुझ पे ही शक कर रही हो। बाकी तुम मुझसे प्यार करती हो। बिना वजह फोन करेगी क्या? अच्छा, पहले प्यार में विश्वास जरूरी। तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी बोले मैं यकीन नहीं करूंगा।
पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर तुम सुधा को नहीं जानते? मैं कह तो रहा हूँ मैं किसी को नहीं जानता। कोई हमसे जरूर जलता है, उसी ने फोन किया है। सच में? देख मेरी तरफ देख, मैं तुम्हें दिखने में क्या धोखेबाज लगता हूँ? तुम्हारे सिवाय मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई समझ? अपने सुनीत पे मुझे यकीन है, लेकिन किसी वजह से तुमने मुझे अवॉइड किया तो मैं मर जाऊंगी। हे पगली, तू ही तो मेरी जिंदगी है। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकता हूँ? सड़क पे नहीं बाबा, घर पे जाके करो। जादू तेरी नजर। भाभी अंधेरे में क्यों बैठी हैं? खाना खाया आपने? तुम्हारे खाए बिना कैसे? ऐशु भी तुम्हारा इंतजार करते खाए बिना ही सो गई। मैंने तो अपने फ्रेंड्स के साथ होटल में ही खा लिया भाभी। ऐसा क्यों करते हो? घर पर अच्छा खाना इंतजार होने पर ऐसा क्यों? सॉरी भाभी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे पूछो, मैं दूंगी। उसे छोड़ बाहर गंदी जगहों पर क्यों मुंह मारना? ठीक है भाभी, आप जाके पहले खाइए, मैं ऐशो को खिला देता हूँ। अभी आया। भाभी, भाभी, क्या है सुनीत? भाभी, मेरा बेड कहाँ है? मैंने ही उठाकर स्टोर रूम में रख दिया। क्यों? तुम मेरे बेड पे सो जाओ। आप कहाँ सोएंगी? हम भी वहीं पर। क्या बात कर रही हैं भाभी? तुम्हारे भाई के रहने तक मुझे चैन की नींद आती थी, आजकल नींद ही नहीं आती। अनजाने में नींद आ भी गई तो अचानक डर के उठ जाती हूँ। तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। ठीक है भाभी। आयशु, आयशु, ए आयशु, उठ उठ दादी माँ उठ। उठ जा, खाना खा ले। चल खाना खा ले, खा। ओपन ओपन ओपन। हाँ वेरी गुड। हेलो दीदी, मैं आरती बोल रही हूँ, सुनीत को फोन दीजिए। रॉन्ग नंबर। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. हेलो Open हेलो, your mouth. ये 2511517 है ना? रॉन्ग नंबर कहा ना? अकल नहीं है? अगली बार फोन किया तो बहुत बुरा होगा। कौन है भाभी? है कोई रास्कल, बार बार फोन करके गंदी गंदी बातें करता है। कहाँ से बात कर रहा है, कुछ बताया? नहीं जानते। अच्छा, अगली बार फोन आया तो मुझे देना। हाँ। आयशु, मम्मी, प्रोग्रेस रिपोर्ट पे साइन करना, आज लास्ट डे है। अपने पापा से करवा लो। पापा से? अपने चाचा से करवा लो बेटी। तो ठीक है, सिद्धू साइन कर देना। 96.3 वेरी गुड, पर अगली बार 100% लाना। Okay, ठीक है? I'll try. गुड गर्ल। ये लो, Thank you. ये मैं अंदर रख रहा हूँ। बुक्स दो, मैं रखता हूँ। ओके ओके ओके, स्कूल का टाइम हो गया। चलो 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 चलो, बैग उठा लो। सुनीत। हाँ अब से आयशु को मैं ही स्कूल में ड्रॉप कर दूंगी। भाभी, आप क्यों परेशान होती हो? इसमें परेशानी क्या है? 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ट्रैवल, इट्स ओके, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करो सुनीत, तुम बाइक से जाओगे तो पेट्रोल भी वेस्ट होगा। मम्मी, मैं सिद्धू के साथ मुंह बंद कर बेवकूफ। भाभी, इसने क्या कहा कि इसे आप... जो कहा समझते क्यों नहीं? पहले रेलवे को अप्लाई करने वाला काम देखो, उसे छोड़ फालतू लोगों के साथ घूमना बंद करो। चल रही। बाय सिद्धू, बाय। शाम को मिलते हैं। हाँ, बाय बाय। बाय मम्मी। बाय।
चुट्टे रास्कल, कहाँ लापता हो गए? इस बार भी मैं ही जीतने वाला हूँ। क्या है? ये बात है तो ठीक है। तुम्हारी जाति क्या है? क्या अंकल? कुछ समझा नहीं। कैस्ट कैस्ट। क्या अंकल, इस कंप्यूटर के जमाने में जाति सब जरूरी है? प्यार करने के लिए तो जरूरी नहीं, लेकिन शादी विवाह के लिए तो जरूरी है। क्या कैस्ट है? जाति अंकल, अंकल वो अंकल, मैं भी आपकी जात का ही हूँ। ठीक है, तब मुझे ये रिश्ता मंजूर है। थैंक यू अंकल। अपने घर वालों को लेके आना, रीति रिवाज से आरती को भेजेंगे। डिग, मैं चलता हूँ। जीते उठ गए, बैठो एक और बाजी खेलेंगे। सॉरी अंकल, मुझे जल्दी से एक नौकरी ढूंढनी है और अपने घर वालों को जल्दी से यहाँ लाना है। सो ऐसे काफी काम है, मैं चलता हूँ। बाय। ठीक है बाय। बाय। भाभी, आप ऑफिस नहीं गई? तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं फ्रेंड्स के साथ। झूठ मत बोलो सुनील, तुम किसके साथ हो और क्या करके आ रहे हो मैं सब जानती हूँ। तुम अभी छोटे बच्चे नहीं हो, तुम पे जिम्मेदारी आ गई है। अब इस परिवार के तो मुखिया हो, तुम जो कहोगे मुझे सुनना होगा। सिर्फ इस घर को ही नहीं, अब से मुझे भी तुम्हें अपने कंट्रोल में रखना होगा, समझ गए? भाभी, आपके होते हुए तुम्हारे भाई की नौकरी तुम्हें दिलवाने के लिए मैं लड़ रही हूँ, लेकिन तुम हो कि इस परिवार की फिक्र करने के बजाय। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं। तुम्हारे भाई जिस पोजीशन में थे वहाँ काम बहुत बाकी है। अब ये प्यार व्यार के चक्कर में घूमना बंद भी करो। भाभी, मैं। सुनील, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। वेरी गुड। इसको जरा दबा के रखो, पकड़ के रखना, छोड़ना मत। थोड़ा आगे खिसक जाओ। क्यों? सिखाने के बहाने गड़बड़ करने का डर है? मैडम, बिना किसी वजह से भी मुझे कुछ करने का हक है। फिलहाल ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करो। मैं क्यों बाइक चलाऊं? इतने दिन मैंने बाइक चलाया और तुम पीछे बैठ के मुझसे चिपकी। अब तुम आगे बैठोगी और मैं तुम्हारे साथ चिपकूंगा। मुझे डर लगता है। हे, लड़कियां तो रॉकेट ही चलाने लगी और तुम इस बाइक को चलाने से डर रही हो। तुम्हारे साथ शादी करके मेरा क्या होगा पता नहीं। हाँ? पहले तुम्हारे इस डर को भगाना है। पहला राउंड मैं चलाता हूँ और तुम देखो। ओके? ठीक है। पैर जरा आगे रखो। अब क्लच पकड़ के फर्स्ट गियर डालो। क्लच को कस के पकड़ के अब एक्सीलेटर और क्लच को धीरे धीरे रिलीज करो, बिल्कुल धीरे। बस हो गया, अपने आप स्मूथली चलती जाएगी।
अभी मैं ड्राइव करती हूँ। इतनी स्पीड में कहाँ जा रहे हो? ये क्या है सुनीत? मेरे इतना कहने पर भी तुम ऐसा करोगे तो कैसे? सॉरी भाभी। ठीक है ठीक है, तुम ऐशु को स्कूल से पिकअप करके घर आ जाओ। भाभी फिर आरती को मैं ड्रॉप कर दूंगी, तुम जाओ। आता हूँ भाभी। तुम एक लड़की हो इसलिए मेरी फीलिंग्स को आसानी से समझोगी समझती हूँ। सुनीत के परिवार के लिए, उसके भैया के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। समाज, परिवार, दौलत, हर खुशी, सब कुछ छोड़ के तो उनके पास आई थी, लेकिन वो मुझे और मेरे बच्चे को बेसहारा छोड़कर चले गए। मैं भी उसी दिन उनके साथ चली गई होती, लेकिन सुनीत के दिए प्यार से मैं आज भी जी रही हूँ। उस प्यार को मैं खोना नहीं चाहती। तुम्हारी जवानी और स्टेटस के लिए सुनीत से भी बहुत अच्छे लड़के तुम्हें मिल जाएंगे, पर मुझे उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बेहतर होगा सुनीत को मेरे लिए छोड़ दो तुम, प्लीज। What do you mean? और मिलने भी नहीं दूंगी। बेकार में मेरे आड़े आके खुद की बर्बादी मत करो। उसे पाने के लिए मैं हर हद पार कर सकती हूँ, खून भी।